जारी हैं, शायद आपके आसपास भी एक दो जगह चाय पर गई हैं। और उसके अलावा रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी भी कह रहे हैं कि मैं भी वापसी कर रहा हूं भाजपा के अंदर, तो रेवाड़ी में एक टिकट के लिए फिर से पिछली बार की तरह। देखो भैया, मैं कभी आज तक जीवन में लाइन में नहीं लगा, ना लाइन में लगने का मेरा स्वभाव है। मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ उतना पुरुषार्थ ईश्वर दे रखा, लाइन वहाँ से शुरू होती है। वो लगेगा पार्टी को मुझसे क्या काम लेना है, मुझसे कहना है भाई आरती को टिकट दे के आरती को लड़ा रहा है तो मैं आरती की जय जयकार कर लूँगा, पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। मुझे लगेगा रणधीर कापड़ीवाल जी आते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है, मैं रणधीर भाई मेरे बड़े भाई है, मैं उनके लिए जय जयकार कर लूँगा। मुझे कोई संकोच नहीं है। पार्टी जिसको आगे लेके आएगी, मैं ना आज तक कोई पद मांगने गया हूँ, ना आज तक मैं टिकट मांगने गया हूँ और ना मैं आगे जाने वाला हूँ। ये मेरा संकल्प। पार्टी ने जो निर्णय करना है अपना करेगी। वो कहेंगे यहाँ ये लड़ना है, पंच का लड़ना है, पंच का लड़ूंगा, राष्ट्रपति का कहेंगे राष्ट्रपति का लड़ूंगा, बीच में कोई कहेंगे वो लड़ूंगा। मैं पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं हूँ, पार्टी की रीति नीति को मानने वाला। आपने कह दिया, मैंने कहा कि ये देखो टिकट एक नए आदमी को मिली है और आज की तारीख में वो पार्टी का मेंबर भी नहीं है। ऐसे आदमी को आपने दी है, दिलाई है आपने, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना को भी आपको सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप रखो मीटिंग। उन्होंने अपने पीए से उसी समय पूछा कि कल का हमारा कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने कहा शाम को हमने 5 बजे 5:30 बजे पटौदी में दे रखा है। तो राव साहब ने कहा कि कल आप 3 बजे रख लो। मैंने कहा मैं 2:30 बजे बुलाता हूँ, आप 3 बजे आना और सबकी बात को सहज भाव से घंटे 1.5 घंटे का आप समय लेके आना, सबकी बात को मन को निकाल लेना आप, और इसके बाद आप अपनी बात को रखना। डेंटिंग पेंटिंग मैं करूँगा और सारे माहौल को हम ठीक करेंगे। जो मीडिया के अंदर गया ये भी ठीक पक्ष नहीं गया। इतनी बात उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी। अगले दिन मैंने उनको बुलाया, क्योंकि राव साहब ने कभी जीवन के अंदर इस तरह की बात सुनी नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात राव साहब के सामने रखी और राव साहब को मैं अभी भी आज भी ये कहता हूँ, यदि राव साहब सबकी बात सुन के जो मुझे षड्यंत्रकारी, मुझे वहाँ मीडिया के अंदर ये ना बोल के वो ये बोलते कि भाई अरविंद मेरा छोटा भाई है, अरविंद को टिकट नहीं मिली, मैंने सुनील मूसेपुर के लिए सिफारिश की, मेरी बात संगठन ने मान ली, अरविंद की बात नहीं मानी, अरविंद मेरा छोटा भाई है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अरविंद के मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। इतनी बात यदि कार्यकर्ताओं के बीच में उस समय कहते थे तो बात ही नहीं होती, लेकिन उन्होंने दूसरी बात बोलना शुरू करी तो उससे कार्यकर्ता और ज्यादा नाराज हो गए। नाराज होने से वो माहौल बिगड़ गया। तो उसके लिए भी मैं कहीं 0.01% भी अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से मैं अपने आप को कसूरवार नहीं मानता। वो शब्दों का चयन करके ठीक तरीके से राव साहब रख देते उस समय पर, तो ये जो एपिसोड हुआ जो आज तक भी चर्चा में रहता है, इसके बाद भी 3 साल होने के बाद गंगा जमुना में इतना पानी बह गया। वो बार बार कभी जयचंद कभी इनामी जयचंद कहते रहे, तो उनको भी छोटा भाई समझ के इन बातों से ऊपर, क्योंकि तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इतनी बार सांसद बन गए, केंद्र में इतनी बार मंत्री बन गए, प्रदेश में बन गए, इतनी छोटी बातों से उनको रात गई बात गई, तो बात को भूलना चाहिए था उनको, लेकिन वो गाये बजाय इन सब बातों को रखते। और हम लोगों ने भी जीवन संगठन में लगाया, संगठन को हमारी भी उपयोगिता का पता। तो ये सब बातें समय के साथ ठीक हो जाती है, कोई बात नहीं। आज भी वो मेरे नेता हैं, आज भी मेरे पार्टी के मंत्री हैं, आज भी मेरे सांसद हैं, उनके मान में सम्मान में कभी कोई कमी आने का कारण नहीं है, मेरी तरफ से कभी कमी नहीं आ सकती। तो अब कप्तान के रणधीर भाई की बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। नूरा कुश्ती उनको नूरा कुश्ती दिखा रही, पर नूरा कुश्ती क्यों करेंगे? नूरा कुश्ती का वो कांग्रेस के नेता है, राव साहब बीजेपी के नेता है, नूरा कुश्ती की जरूरत कहाँ है? वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको पार्टी टिकट देगी तो राव साहब को पार्टी टिकट देगी तो राव साहब लड़ेंगे, और जो दोनों प्रतिद्वंदी होंगे वो आपस में नूरा कुश्ती का कोई कारण नहीं बनता ना। कोई तीसरा आके नूरा कुश्ती की बात करें तो समझ में आता है। कप्तान साहब का ये कहना ठीक नहीं है कि कप्तान साहब या रणधीर भाई का ये कहना ठीक नहीं है कि भाई नूरा कुश्ती है। दोनों पार्टी के नेता हैं, दोनों पार्टी के कैंडिडेट पिछली बार भी रहे थे, तो दोनों जीतना चाहेंगे। जनता का है, मतदाता किसको जिताता है, तो नूरा कुश्ती का इसके अंदर कोई वो नहीं है क्या? सर टिकट बंटवारे पे इसलिए अहम हो जाता है जी, पिछली बार पार्टी ने खुद भी माना कि टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ हो गई, इस वजह से कुछ सीटें हम गवा बैठे, वरना तो हम वो हमारे पार्टी ने किसके सामने माना? ये बातें आई जी आपके सर्वे में आई, आपके नेता ने पार्टी के निर्णय सर्वमान्य होते हैं। तो टिकट बंटवारे में कोई गड़बड़ नहीं। ऐसा है कि जो भी गड़बड़ होती, जब जो निर्णय करने वाले थे उस समय की परिस्थितियों को देख के, उस समय की स्थिति को देख के जो निर्णय करते, अपने हिसाब से निर्णय ठीक करते। अब वो जनता बताती है कि निर्णय ठीक था या निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय करने वाला अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से निर्णय ठीक करते हैं। उस समय के निर्णय करने वालों ने भी वो निर्णय अपने हिसाब से ठीक किया। पार्टी आपको देती है तो कहते हैं कि भाई टिकट मिलने के बाद राव कौन कहता है? जो कहता है उसको कहो ना, वो खड़ा होकर मुझे आप क्यों जो है ना, आप क्यों? भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो क्या राव के पास आप समर्थन लेने जाएंगे? देखिए, कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं होता है।
जो आपसे पूछ रहा है इस विषय पर, मैंने अपने मन की भावना उनको अकेले में बताई थी और वो सार्वजनिक मुझसे कराना चाहते हैं, तो ये उनकी चालाकी चतुराई है। ये उनका, ये कुछ बातें यदि मैं आपके साथ मित्रता में कर रहा हूँ उसको सार्वजनिक कराना चाहेंगे तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये समय आने पे इसका जवाब मिलेगा।